हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी। रियल नंबर्स जो आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 में आज हम प्राइम फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम ये सब निकालना सीखने वाले हैं। ये कंसेप्ट आपने पहले की क्लास में भी कर रखा है, तो एक तरीके से आपके यहाँ पर इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में उस कंसेप्ट की सिर्फ रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको क्या करना है, जितने भी ये नंबर्स दे रखे हैं इनको किसमें, इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, मतलब इनके फैक्टर्स निकाल के लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट देखूँ तो मेरा यहाँ है 140। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 140 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये फैक्टर्स निकालने तो आपको आते ही हैं, जैसे कि ये 2 की टेबल में 70 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में आपके पास 35 पे आता है, ठीक है। देन ये 5 की टेबल में 7 पे आता है, 7 की टेबल में ये 1 पे आता है। तो अगर हम 140 के फैक्टर्स देखें तो वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको यहाँ लिख दिया। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखें तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 156। तो हम पहले इसके फैक्टर्स यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगेन ये आपके पास 2 की टेबल में आता है 156। तो 2 की टेबल में 2 7 जा 14, 2 8 जा 78 पे आता है। फिर ये 2 की टेबल में आता है 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 3 9 39। अब नहीं आता ये 2 की टेबल में, अब ये 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में ये 13 पे आता है, देन 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो 156 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है, और 3 इंटू 13, ये आपका आंसर। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं फिर। अब हम यहाँ, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। वैसे तो आसान है, सिर्फ आपको इसके क्या करने हैं, यहाँ फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3825, देखो देख के पता चल रहा है कि ये किसकी टेबल में आएगा, 5 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको 3 से देखो तो ये 3 की टेबल से भी जा रहा है। तो 3 की टेबल से जाएगा ये 1275। अगेन अगर मैं इसको देखूँ तो ये अभी भी 3 की टेबल से जा रहा है 425। अब अगर मैं इसे देखूं तो अब ये 3 की टेबल से नहीं जा रहा, तो अब हम इसे 5 की टेबल से कर देते हैं, तो आ जाएगा 85। 85 को फिर 5 की टेबल से करेंगे तो 17 आएगा। अब 17 तो प्राइम नंबर है, तो अपनी टेबल में आएगा 17 1 जा 17। तो 3825 जो है वो किसके बराबर आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये आपका आंसर। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास 5005। देख के पता चल रहा है 5 की टेबल में आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए, है ना। अगर नहीं आते हैं या कोई रूल आप भूल गए हो तो उसकी भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से वो सारे रूल्स एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो 1001 आएगा। अब 1001 अगर हम देखें तो ये किसकी टेबल में आता है भाई, ये देखना पड़ेगा। तो 1001 अगर आप देखो तो ये 7 की टेबल में आता है आपके पास 143 पे। अब 143 देखें तो ये 7 की टेबल में नहीं आता आपके पास। तो 143 किसकी टेबल में आता है, तो 143 11 की टेबल पे आता है 13 पे। देन 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि सारे नंबर सिर्फ एक एक ही बार हैं। क्लियर है। चलिए फिफ्थ पार्ट पे हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है यहाँ 7429। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले 7429। अगर हम इसको देखें कि ये किसकी टेबल से आता है, तो सबसे पहली बात तो 3 की टेबल से चेक करते हैं, पर 3 की टेबल में तो ये आता ही नहीं है। तो अगर हम इसे देखें ना तो ये सीधा आपको 17 की टेबल में मिलेगा। तो ये 17 की टेबल में आता है 437। इसलिए आपको रूल्स आने बहुत ज़रूरी हैं, वरना आप एग्ज़ाम में सिर्फ चेक ही करते रह जाओगे कि ये किससे आता है। फिर ये 19 की टेबल में आता है 23 पे। 23 प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। तो 7429 जो है वो कितना हो जाएगा, 17 इंटू 19 इंटू में 23। ये आपका आंसर। क्लियर है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन वो आपसे यहाँ क्या कह रहा है, आपसे यहाँ पर है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो आपको यहाँ 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इन तीनों पार्ट्स में पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। फिर हर एक पार्ट में एचसीएफ और एलसीएम का एक रिलेशनशिप होता है, उसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इससे एक तरीके से आपका आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट देखें यहाँ,
26 एंड 91 है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूँ 26 के तो वो 2 इंटू में 13 होगा, और 91 के अगर मैं लिखूँ तो वो 7 इंटू में 13 होगा। तो HCF तो आपके पास क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है वही तो 13 है, तो HCF आ गया 13। LCM की बात करें तो क्या होगा, 13 तो एक ही बार आएगा और 2 और 7 और आ जाएगा। जो कॉमन होता है ना उसको LCM में एक ही बार ही लिखते हैं, है ना। HCF और LCM का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। कहीं पर भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको HCF और LCM की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर हर मेथड से मैंने आपको समझा रखा है कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं, तो वो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो LCM आपके पास कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। चलो HCF और LCM तो निकल गया, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना, तो वो क्या होता है आपके पास, वो होगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू में आएगा LCM इंटू में HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जिन दो नंबर्स का आपने HCF और LCM निकाला है वो, क्लियर है। अब यहाँ पर LCM कितना निकाला है 182, HCF कितना निकाला है 13। अब जब आप इन्हें इंटू करोगे ना इन दोनों को तो आएगा 2366, और इन दोनों को इंटू करोगे तो भी 2366 ही आ रहा है, हो गया ना वेरीफाई, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आपने HCF और LCM सही निकाला है, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट और देखते हैं यहाँ। तो सेकेंड पार्ट है आपके पास यहाँ पर 510 एंड 92। तो अगर मैं 510 यहाँ पर देखूँ तो इसके मैं क्या करती हूँ, पहले फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेती हूँ, प्राइम फैक्टर्स। तो वो हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू 17। अब आपको प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकालने आ गए हैं, ऐसे ही निकाल के मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। 92 के होंगे आपके पास 2 इंटू में 2 इंटू में 23। तो HCF तो कॉमन वाला होता है, तो सिर्फ एक 2 ही कॉमन है, तो HCF तो 2 आ जाएगा। LCM की अगर हम बात करें तो 2 तो एक ही बार आएगा, बाकी जो नंबर्स बचे हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे, 5 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 23460। HCF और LCM तो निकल गया। चलो अब वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होगा, LCM इंटू में HCF होगा, ठीक है। अब दो नंबर्स हैं आपके पास 510 मल्टीप्लाई 92, LCM है आपके पास 23460, HCF है आपके पास 2। तो जब आप इंटू करोगे इन दोनों को तो भी आपका यही आंसर आएगा, और इन दोनों को करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। वेरीफाइड, दोनों इक्वल हैं तो वेरीफाइड है ही है, क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट और देखते हैं यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट है आपके पास 336 एंड 54। पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं और क्या करते हैं हम अपना HCF और LCM निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 336 के आपके पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के आएंगे आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 6 9 जो होता है। अब अगर हम अपने HCF की बात करें यहाँ पर तो एक तो ये 2 आपका कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 इंटू 3 HCF आ गया 6। LCM की बात करें, जो कॉमन है उन्हें पहले लिख दो एक बार, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं 3 बार 2 और एक बार 7 ऊपर बचा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और नीचे 2 बार 3 बचा है उसको यहाँ लिख दिया है, क्लियर है। तो आपके पास LCM आ जाएगा 3024। चलो वेरीफाई करते हैं अब। तो यहाँ पर लिखा हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो किसके बराबर होगा आपका, HCF इंटू में LCM होगा वो, है ना। अब टू नंबर से यहाँ पे 336 मल्टीप्लाई 54, और LCM आपने निकाला है 3024, HCF आपने 6 निकाला है, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका दोनों ही साइड से सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका HCF और LCM भी ठीक निकाला है आपने, क्लियर है क्वेश्चन 2। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन आप पे यहाँ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। निकालना आपको, इसमें भी LCM और HCF है, लेकिन यहाँ एक मेथड का नाम लिख दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही होता है जो हम यहाँ भी फैक्टर्स फर्स्ट क्वेश्चन में निकाले ना, जैसे 12 के निकालूँ तो 2 6 जा, देन 2 3 जा, 3 1 जा, ऐसे ही सबके आपको अलग अलग निकालने हैं पहले, और उसके बाद HCF और LCM निकालने हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो 12 है, 15 है और 21 है, इन तीनों के निकालने हैं। तो ये तो छोटे छोटे से हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। 12 हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। HCF की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन मेरे को तीनों में ही क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है, उसके सिवा कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 3, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और खाली 3 लिखते हैं यहाँ। और अगर हम LCM की बात करें तो जो कॉमन है उसे पहले लिख दो एक बार, अब जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनको लिख दो, 2 बार 2 है, एक बार 5 है, एक बार 7 है, ठीक है। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आपका आंसर,
फर्स्ट पार्ट में आपको यही बताना था, ठीक है। सेकंड में भी यही बताना है, इसमें वेरीफाई नहीं करना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो आप साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो 1 इंटू 23 हो जाएगा, 1 इंटू 17 और 1 इंटू 29। तो HCF तो इसका आपका 1 ही आएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पर सिर्फ एक 1 ही मिल सकता है, बाकी सब क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं इसीलिए। LCM क्या आ जाएगा, 1 इंटू में 17 इंटू में 23 इंटू में 29, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 11339 आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट है मेरे पास 8, 9 और 25 है। तो 8 के यहाँ लिखेंगे, 9 के यहाँ लिखेंगे, 25 के यहाँ लिखेंगे। 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का मतलब 3 इंटू 3, 25 का मतलब 5 इंटू 5। आप देखो तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना तो HCF 0 नहीं होता, 1 होता है, क्योंकि ये तीनों 1 की टेबल में तो आते हैं ना, इसलिए 1 लिया है, ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे ही नंबर्स हमको एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे। तो मेरा यहाँ LCM आ जाएगा 1800। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं अब हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, गिवन दैट HCF, 2 नंबर का HCF आपको दे रखा है और LCM आपको फाइंड करना है। देखो अभी हम एक रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो किसके बराबर होता है, आपका LCM इंटू में HCF। इस चैप्टर के ना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, तो उसमें भी मैंने आपको इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं। लिंक मैं नीचे दूंगी सबका डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से कर लेना ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस चैप्टर का, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब जिनका HCF और LCM निकाला है। तो 306 इंटू 657 इन्हीं का तो निकाला है। अब LCM तो मुझे फाइंड करना है और HCF कितना है 9। तो आप क्या करो यहाँ पर, इस 9 को अगर आप नीचे ले आओगे यहाँ पर, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू में LCM, ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे आप कैसे भी कट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 9 से जो इजीली कट हो रहा है आप उसको कट कर दो, नहीं हो रहा तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो तो ये 34 पे कट हो रहा है, ठीक है। बस अब इन दोनों को क्या करो, इनटू कर दो, तो आपका LCM आ जाएगा 22338, ये आपका LCM। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, चेक वेदर 6n कैन एंड 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो आपसे क्या कह रहा है, अगर 6 की पावर n होगी तो आप ये चेक करो कि जो n है अगर नेचुरल नंबर हुआ तो क्या ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके एंड डिजिट 0 आएगी। तो देखो किसी भी नंबर की जो एंड डिजिट है वो 0 तभी आ सकती है जब वो 10 से डिविजिबल होगा, है ना, और किससे 2 और 5 से डिविजिबल होगा, यही होगा ना। तो अगर आप यहाँ n की जगह कुछ भी रखो, मान लो मैंने 2 रखा तो 6 6 या 36 हो जाएगा। मान लो मैंने 3 रखा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस 6 की जगह, 6 की जो पावर है n, इसकी जगह कुछ भी रख दूँ तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो डिविजिबल नहीं होगा वो, 5 से भी नहीं होगा डिविजिबल, 10 से भी नहीं हो रहा वो डिविजिबल, 2 से ज़रूर हो रहा है, पर इसके फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2 और 3। अब फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 5 तभी तो डिविजिबल होगा। जब 2 और 5 फैक्टर्स होंगे मेरे तभी तो वो 10 और 5 से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखो यहाँ पर, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, हम इसको अगर अदर वर्ड्स में देखें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। क्यों, क्योंकि जो 10 के फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 ही तो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की पावर n के देखें तो क्या होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n तो वो होगा मेरे पास 2 इंटू में 3, पर होना क्या चाहिए था 2 इंटू में 5, पर यहाँ तो 2 इंटू में 3 है ना, पर 5 इसका फैक्टर नहीं है ना। तो इसका मतलब हैंस
फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू रख लो आप n की, 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, नहीं होगा ना, तो देयरफॉर इसीलिए 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, तो इसलिए वो 0 से एंड कभी भी नहीं होगा, चाहे आप n की जगह कुछ भी रख लो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5? कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बताओ कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, आपको ये बताना है। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो औरों की टेबल में भी आते हैं, है ना। तो अगर आप इसे देखें यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो मैं इसमें से अगर यहाँ पर से 13 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 7 इंटू 11 प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब 7 इंटू 11 करूँगी तो 77 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 13 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना 78, यही आएगा ना। तो अब 13 है 78 है, अब मैं 78 को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 13 इंटू 6 लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके जो फैक्टर्स है वो 6 और 13 है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि औरों की टेबल में भी आ रहा है। क्योंकि अगर आप 23 देखें तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 और 23 होते हैं, औरों की टेबल में तो नहीं आता ना वो, इसलिए वो प्राइम नंबर होता है। पर यहाँ पर इसके अगर मैं फैक्टर्स देखूँ तो वो 13 और 6 है, औरों की टेबल भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स है ना वो उसके, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अब उसी तरीके से अगर मैं दूसरा एक्सप्रेशन लूँ अपना जो क्वेश्चन में दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, तो यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। अब 5 कॉमन लिया तो अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब प्लस का 1, तो यहाँ पर जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करने वाले हो ना तो आपका 1008 आने वाला है प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1009। तो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक 5 हो गया और एक 1009 हो गया, है ना। तो सेम वही लिख देंगे, गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हैंस या फिर देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए अब हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शायद इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। यहाँ देखो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पर स्पोर्ट्स फील्ड में, ऐसा कोई पाथ होगा, तो सोनिया अगर इसके आसपास घूमती है तो 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि कितना लेता है, 12 मिनट लेता है वही सेम राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों ने यहीं से शुरू किया सेम पॉइंट से, और सेम ही टाइम पे शुरू किया और सेम डायरेक्शन में शुरू किया, मतलब दोनों अगर ऐसे जाएंगे या फिर दोनों ऐसे जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे दोनों। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अब कितने मिनट के बाद वो दोनों उसी पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहाँ पर आके मिलेंगे, तो वो आपको बताना है। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो, सोनिया ने 18 मिनट्स लिए और रवि ने 12 मिनट्स लिए, तो इसका मतलब वो जब वो आके मिलेंगे तो वो कोई ना कोई टाइम तो होगा ही ना, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है, मिनिमम टाइम बताना है। तो जब भी लीस्ट की बात हो रही हो तो हमें उस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना होता है, ठीक है। तो टोटल टाइम एक राउंड जो कंप्लीट किया वो सोनिया ने 18 मिनट में किया और रवि ने कितने में किया, 12 मिनट में। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूँ, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो 18 के फैक्टर्स अगर मैं देखूँ तो वो होते हैं मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, और 12 के फैक्टर्स होते हैं मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा ना यहाँ पर, क्योंकि 18 होता है आपके पास 9 2 जा, तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं इसको,
और 12 होता है आपके पास 6 2 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, जो कॉमन है, जैसे कि एक ये वाला 2 कॉमन है और एक ये वाला 3 कॉमन है, इनको आप एक ही बार लिखो, बाकी के जो बचे उनको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 आ गया, 36 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर। कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोनों उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे जहाँ पर उन्होंने वो शुरू किया था। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपसे ऐसे पूछे कि मिनिमम कितना टाइम लगाएंगे मिलने में या फिर लीस्ट की बात करें, तो हमेशा उसमें एलसीएम निकालना है। क्लियर है? तो हमारा चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, लिंक नीचे मिलेगा। एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे ही दूंगी, प्लस डिविजिबिलिटी रूल का लिंक दूंगी। ये सब इसी एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से इन्हें भी कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।